50,000 साल बाद पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगी क्योंकि धरती का छठा आइस एज आने वाला है। यह एक ऐसा समय होगा जब पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर में लिपटी होगी और जीवन के लिए परिस्थितियां बेहद कठिन हो जाएंगी। और इसका कारण मानव गतिविधियों से संबंधित नहीं होगा। यह कोई ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण का परिणाम नहीं होगा, बल्कि कुछ और ही होगा। बल्कि एक गुप्त घटना होगी जिसने पिछले आइस एज को भी ट्रिगर किया था। यह घटना इतनी रहस्यमय है कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह घटना हमारी पृथ्वी से संबंधित नहीं है, लेकिन यह हमारे जीवन को समाप्त कर सकती है। यह एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट है जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आता है। इसका कारण एक इंटरस्टेलर क्लाउड है। यह क्लाउड अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशाल गैस और धूल का समूह है। इस इंटरस्टेलर क्लाउड का नाम क्या है और इसने अतीत में पृथ्वी में कैसे तबाही मचाई? चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। आज के वीडियो में जानें। हम इस क्लाउड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह कैसे पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आप साबुन के बुलबुले उड़ा रहे हैं। ये बुलबुले हमारे सौर मंडल को दर्शाते हैं। ये बुलबुले एक दूसरे से टकराते हैं और कभी-कभी फूट भी जाते हैं, और इस अंतर को इंटरस्टेलर माध्यम कहा जाता है। यह माध्यम तारों के बीच की जगह को भरता है और इसमें गैस और धूल के कण होते हैं। इसे हम इंटरस्टेलर क्लाउड कहते हैं। यह क्लाउड बहुत ही विशाल और घना होता है। हमारा सौरमंडल जिस इंटरस्टेलर क्लाउड में है उसे LIC यानी लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड कहते हैं। यह क्लाउड हमारे सौरमंडल को घेरता है और इसे बाहरी खतरों से बचाता है। लेकिन हमारे सौरमंडल के बहुत करीब एक और इंटरस्टेलर क्लाउड है जिसका नाम गैलेक्टिक क्लाउड है। यह क्लाउड भी बहुत ही विशाल और घना है। क्या हमारे सौरमंडल का एक इंटरस्टेलर क्लाउड से दूसरे में प्रवेश करने से कोई परिवर्तन होता है? और क्या यह पृथ्वी की जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर वैज्ञानिक खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार शायद इसका उत्तर हाँ है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब सौरमंडल एक क्लाउड से दूसरे में प्रवेश करता है तो इससे पृथ्वी की जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। जून 2024 में नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार यह संभावना है कि इंटरस्टेलर क्लाउड का प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की हीलियोस्फीयर का अध्ययन करते समय एक असामान्य इंटरस्टेलर क्लाउड देखा जिसे LRCC नाम दिया गया है। यह क्लाउड बहुत ही ठंडा और घना है। हमें हीलियोस्फीयर को समझना होगा। यह सूर्य के चारों ओर की मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो इंटरस्टेलर माध्यम से आने वाली रेडियोधर्मी धूल और कॉस्मिक रे को रोकती हैं। यह पृथ्वी को बाहरी खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 25 अगस्त 2012 को नासा की वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने हीलियोस्फीयर को पार किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था क्योंकि इसने हमें हीलियोस्फीयर के बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी दी। लेकिन 2022 के शोध में हीलियोस्फीयर की सीमा से संबंधित एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वैज्ञानिकों ने पाया कि हीलियोस्फीयर की सीमा पर असामान्य तरंगें थीं। वायेजर 1 और 2 के डेटा का विश्लेषण करने पर पता चला कि उनके सेंसर ने हीलियोस्फीयर के चारों ओर असामान्य तरंगें अनुभव की थी। यह तरंगें दिखाती हैं कि हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच निरंतर संपर्क है, जो यह दिखाती हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस और हीलियोस्फीयर के बीच निरंतर संपर्क है। यह संपर्क
पृथ्वी की जलवायु और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। वैज्ञानिकों का ध्यान LRCC पर गया, जिसका पूरा नाम है लार्ज रिबन ऑफ कोल्ड क्लाउड्स। यह क्लाउड बहुत ही ठंडा और घना है और इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है। LRCC एक बहुत बड़े और ठंडे बादल से बना है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन से युक्त है। यह क्लाउड इतना घना है कि यह सौरमंडल की हीलियोस्फीयर को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि हमने कुछ समय पहले बात की थी, यह क्लाउड बहुत ही घना और ठंडा है। इसकी घनत्व हमारे लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड या गैलेक्टिक क्लाउड से कहीं अधिक है। यह क्लाउड इतना घना है कि यह सौरमंडल की हीलियोस्फीयर को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार लगभग 2 से 3 मिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल ने LRCC इंटरस्टेलर क्लाउड के पंखों से गुजरने की संभावना जताई है। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित किया। अब इसके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिक अधिक उत्सुक हो गए हैं और वे इस क्लाउड के प्रभावों को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं।